हजार दुश्मन के बराबर होता है। तो जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रेखा एवं कोण, ये 9th क्लास का चैप्टर है और ये दूसरी पार्ट की वीडियो है। पहली पार्ट की वीडियो आपका प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दूसरी चैप्टर यानी कि आपका 6.2 शुरू करने से पहले कुछ ये जानकारी होनी चाहिए कि तिर्यक रेखा किसे बोलते हैं। जब दो रेखाओं को, ये कोई मान लीजिए दो रेखा है, ठीक है, ये कोई दो रेखा है, उसको कोई अन्य रेखा अलग से दो बिंदु अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। देखिए इस रेखा को इस बिंदु पर यानी एल रेखा ये है, एम रेखा, एल रेखा पर मान लीजिए ओ बिंदु पर, एम रेखा को ओ पी बिंदु पर ये ए बी रेखा जो है क्या कर रही है, काट रही है। तो इसी लाल वाले रेखा को यानी तिरछी रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। तो इसके रिलेटेड मैं और कुछ आपको बता दूं कि देखिए यहां पर 8 तरीके का कोण बना, 1 2 3 4, उसके बाद आपका ये 5 6 7 8, टोटल 8 कोण बने। जब दो रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा अलग अलग बिंदु पर काटी तो आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि 8 गो कोण अलग अलग बन गया है। ठीक है, तो सभी कोणों का अलग अलग नाम है। तो सबसे पहला हम लोग नाम से इसका वाकिफ हो जाए। अंतः कोण का मतलब हो गया कि अंदर वाला कोण, अंतः कोण का मतलब हो गया अंदर वाला कोण। अंदर वाला कोण यहाँ पे देखिए तो कैठो दिख रहा है आपको, 3 4 और 5 6, यानी 3 4 5 6। ये 6 डिग्री नहीं समझिएगा, एबीसीडी लिखते तो थोड़ा कंफ्यूजन आती है आपको, इसलिए 1 2 3 4 से सूचित किया गया है। यानी ये पहला कोण अंदर में, ये दूसरा कोण, तीसरा कोण और ये चौथा कोण। बाह्य कोण का मतलब हो गया बाहर वाला कोण। ठीक है, बाह्य कोण का मतलब हुआ बाहर वाला कोण। ठीक है, तो बाहर वाला कोण 1 2 और 7 8 बाहर में दिख रहा है, 1 2 7 8। ठीक है, उसके बाद चलिए चलते हैं हम लोग आंतरिक अंतः कोण पे। ये क्या होता है ये समझिए, आंतरिक अंतः कोण क्या होता है इसको समझिए। आंतरिक अंतः कोण हम लोग उसे बोलते हैं जो कोना कोनी, अंतः मतलब अंदर का, बाह्य रहता तो बाहर का, आंतरिक का मतलब होता है हम लोग गुज्जू गुज्जू कोन कोना खेलते थे ना, कोना कोनी, कोना कोनी। इसको अपनी भाषा में, बिट्टू सर की भाषा में आंतरिक को बोलिए कोना कोनी। हम लोग जो है ना, हमारे दरवाजे पे एगो पुरनका ट्रेलर लगा रहता था, ट्रैक्टर का ट्रोली, हम लोग उसमें खेलते थे गुज्जू गुज्जू कौन कोना, गुज्जू गुज्जू कौन कोना। तो यही यानी कोना कोना वाला हम लोगों का मित्र होता था, है ना। ताश में भी देखते होंगे, आए बुढ़वा सब जो ताश खेलता है 28, उसमें भी देखते हैं कोना कोनी वाला अपना मित्र होता है। तो यानी आप देखिए अंदर में, हम बाहर की भी बात कर सकते थे लेकिन अभी हम अंदर की बात करें, लेकिन मेन मुद्दा मेरा आंतरिक है, मेन मुद्दा मेरा आंतरिक है। तो ये आंतरिक देखिए अंदर में कोना कोनी 3 और 5 है और 4 और 6 है। तो हमारा 3 और 5 4 और 6 ये आपस में अपने आप में ये क्या किया है, कोना कोनी कर लिया है। और सबसे बढ़िया कोण का हम नाम बताते हैं जो सबसे मेरा भी फेवरेट है, संगत कोण। संगत कोण मैं बताने से पहले आपको बता दूं एक कहानी मेरी है। हमारा जब जन्म हुआ था तो उसी 1 आध महीना के अंदर में ना हमारे गांव में किसी एक आदमी का नाम नहीं बोलेंगे, किन्हीं एक आदमी के यहाँ और एक बेटा पैदा लिया। तो हम लोग एक साथ बड़े हुए, क्योंकि घर से 3 4 घर की दूरी पर था, तो एक साथ खेले धूपे भी। हाँ, पढ़ने में हमारे गांव में 3 गो लड़का बहुत तेज था, जो कि पूरा गांव पे भारी था। नाम भी नहीं बताएंगे एक, लेकिन हम थे उसमें 1 नंबर हम आते थे। हाँ, तो उसमें क्या था ना कि दोस्ती कराने के लिए उनकी दादी हमारी मम्मी के पास आती थी, हे कहीं दोस्ती कराए न दो, एक संगति कराए न दो। पहले हम लोग जो है ना हमारे तरफ एक बहुत बड़ा मंदिर है, आप सुशांत सिंह राजपूत को जानते होंगे, दिवंगत अभिनेता, जिसकी आत्मा को जो है इतने रात में हम आपको वीडियो बना रहे हैं, उनकी याद आई, नमन है उनकी आत्मा को, श्रद्धा सुमन है। उनका जहाँ पे घर है मेरा वहां पे ननिहाल है, वहां पे एक मंदिर, बहुत ही प्रचलित मंदिर पूर्णिया जिला का है, बाबा बोरमेश्वर स्थान, जय बाबा। हाँ, तो वहां पे हम लोगों को जाके क्या किया, माला फेरी करा के, जैसे शादी में अभी माला फेरी कराते हैं ना, तो दोस्ती कराया जाता था। आजकल ना काजी सिगरेट पीबू तो दोस्त बन गई,
है, और उसके बाद गर्लफ्रेंड बन गया तो वो भी दोस्त, क्लास में पढ़ रहा है वो भी दोस्त। नहीं, हम लोगों के जमाने में ऐसा दोस्त नहीं होता था, अभी ऐसा है, हम लोग भी ऐसा दोस्त बनाए हैं। लेकिन तभी क्या था, मतलब जो समझिए कि ट्रेडिशनली रूप से जो दोस्ती कराई जाती थी, एक हाइट वाले से, हमारा जो है मुंडन गछल था, क्योंकि जो है ना बड़ा हम दुलारा बेटा रहे थे, इतना बड़ा बड़ा कमर तक बाल था, तो उसको भी वही, उसकी भी वही कहानी थी। तो उन लोगों की दोस्ती हम लोगों की 10 साल में कराई गई। हमको तो ख्याल है, उसको अभी उतना ख्याल भी नहीं है, फोटो वोटो भी इवन खिंचाया गया था। तो माला फेरी जाके मंदिर में कराते थे, उस समय दोस्ती होती थी, तो उस दोस्ती का नाम संगति दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं संगति को जब हम इससे रिलेटेड कराए, तो ये दो जो देखिए, जब इसको हम यहां से इस लाइन को मान लीजिए काटे, ऐसे देखिए, ये तिर्यक रेखा है, ये दो यहाँ पे डाल देते हैं, और हम इसको काट कर यहाँ लाए, तो इसको छ वाला ये इसको यहाँ डाल देते हैं। जब यहाँ से काट कर इसको चढ़ाएंगे, तो ये देखिएगा ध्यान से कि दो जो है 6 को ढक लेगा। यानी जब हम लोगों को एक साथ खड़ा कराया जाता था, तो हम लोगों का हाइट एक के था, अभी उसका हाइट बढ़ गया। हाँ, हमरा कुछ हार्मोन की कमी के कारण जो हमरा नहीं बढ़ पाया, अलग बात है। हाँ, 5.6 इंच रह गए। हाँ, तो ये संगति इसीलिए कराया, समझिए कि जब इसको काट के दे तो इसको ढक लेगा या ढकने का प्रयास करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। तो आपने अंतः कोण सीख लिया, बाह्य कोण सीख लिया, आंतरिक अंतः कोण सीख लिया। संगत कोण आपका कौन कौन है, 2 और 6 है, ठीक है। एक किसको ढकेगा, 5 को, तो 1 और 5 हो गया आपका, और 3 7 को ढकेगा, तो 3 और 7 हो गया। और अगर बात मैं करूं लास्ट में, तो 4 किसको ढकेंगे, 8 को, एंगल 4 जो है एंगल 8 को ढकने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका संगत कोण हो गया। अगला जो होता है, ये भी बड़ा फेवरेट है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का, तिर्यक रेखा के एक ही और का अंतः, एक ही और का अंतः कोण। अब सोचिए तिर्यक रेखा की एक ही ओर, ये जब तिर्यक रेखा है तो इसका एक और का अंदर का कोण, अंदर में तो 3 4 5 6 है। अगर ये तिर्यक रेखा है ये, तो इसके एक अंदर का यानी 3 और 6, यानी 3 और 6 एक तरफ, और 4 और 5 आपका एक तरफ। तो इस तरह से आपने इसका पूरा कॉन्सेप्ट जाना। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ अभिगृत और प्रमेय को पढ़ेंगे। देखिए, तिर्यक रेखा के बारे में जब आप समझ गए, तो अब आपको यह समझना होगा, जो इस चैप्टर का कंसेप्ट कहता है कि यदि दो समांतर रेखा, यदि दो समांतर रेखा, पहले जो हम लोग ने तिर्यक रेखा सीखा था, समांतर रेखा पर नहीं सीखा था, तो उसके बारे में जो सीखा तो सीखा, लेकिन तिर्यक रेखा तो समझ में आया ना। अब हम लोग वो अप्लाई करेंगे सभी समांतर रेखा पर। देखिए, ये फिगर को आप यहाँ हम 3 को बनाए हैं, लेकिन आप एक के को समझिए, इसीलिए 3 को बनाए कि सब पे अभी हम रफ करने वाले हैं। तो यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, तो कोई तिर्यक रेखा मान लीजिए ये एल एम, ये भी तिर्यक रेखा टी एल एम समांतर रेखा को काट रहा। समांतर रेखा मतलब तो समझ में करते होंगे कि ये लंबवत दूरी सबका जो है बराबर हो, लंबवत दूरी अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जब बराबर हो, तो वह रेखा समांतर रेखा कहलाती है, जैसे रेलवे का पटरी, है ना। तो जब कोई तिर्यक रेखा काटेगा तो क्या होगा, संगत कोण बराबर होगा, पहला नंबर में। दूसरा, एकांतर अंतः कोण, यानी अंदर का कोना कोनी का भी कोण बराबर होगा। और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का अंतः कोण संपूरक होगा। संपूरक मतलब ये 3 और 6 को जब अंदर में जोड़ेंगे तो 180, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 180, यानी दो कोनों का योग ही ना संपूरक कहलाता है। तो समझिए कैसे कहलाता है ना। अब यहां समझिए कि आपका यहाँ पे कोण 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हो सकता है अगर ये 20 है तो ये आपका कितना होगा, 160 होगा, क्योंकि ये एक रेखा है, रेखा पर एक किरण है। देखिए वहीं से चालू हो रहा है, रेखा और कोण से ही चालू हो रहा है। तो अभी फिलहाल उसको समझना नहीं है, वो भी कंसेप्ट इस पे लागू होता है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण, ये 2 और 4 भी बराबर हो जाएगा, 1 3 बराबर हो जाएगा, ये समझने वाली बात है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो संगत कोण बराबर होगा। यानी जब हम यहां से काट के इसको इस पे रख देंगे, एल को एम पर रख देंगे, तो पूरा का पूरा 1 5 को ढक जाएगा, यानी बराबर। 2 6 को पूरी तरह ढक लेगा, वो भी बराबर। 3 7 को ढक लेगा, आप रख के देखिए, इमेजिन कीजिए, 3 आपको 7 को ढक लेगा, यानी ये भी बराबर। 4 आपके 8 को ढक लेगा, तो ये भी आपका बराबर हो गया। अब अगर हम एकांतर अंतः कोण की बात करें, एकांतर अंतः कोण में क्या होगा, एकांतर अंतः कोण का मतलब होता अंदर का कोना कोनी, अंदर का कोना कोनी, यानी 3 और 5, एंगल 3 और एंगल 5 आपके बराबर होंगे। एंगल आपके 4
और एंगल 6 आपके बराबर होंगे। अब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। जब ये 3 को और 6 को जब जोड़ेंगे यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 करेंगे तो 180 डिग्री होगा। कहिएगा सर ये 6 और 3 मिला के तो 9 डिग्री होता है। बग बुड़बक नहीं होता है ऐसा। 3 और 6 तो संख्या जोड़ेंगे तब ना जी। यहाँ पे अभी इसको हम चढ़ माने, ये 3 के जगह अगर 50 डिग्री होता तो जाहिर सी बात है आंख बंद करके इसको 130 कर देते, क्योंकि 50 और 130 मिलाकर 180 होता है। ठीक उसी तरह से कोण 4 और कोण 5 को जब हम जोड़ेंगे तो भी हमारा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री जब दो कोण मिलाकर हो तो उस दोनों कोण को ही हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। चलिए इसको हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए क्योंकि इसमें अभिगृहित भी बता दिए हैं 2-3 ठो और कुछ प्रमेय भी बता दिए हैं। तो अगर आपका बोलेगा अगर इसका जस्ट उल्टा संगत कोण बराबर हो तो इसका उल्टा बोलिए। यदि संगत कोण बराबर हो तो यदि कोई एक दो रेखा को L और M रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे और संगत कोण का सभी जोड़ा बराबर हो तो L समांतर होगा M का, ये हो गया उसका उल्टा। ठीक उसी तरह से यदि दो रेखा को, अभी रेखा पता नहीं क्या है, दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है और एकांतर अंतःकोण का जोड़ा बराबर हुआ तो यानी L समांतर है M का, यानी दोनों रेखा समांतर होंगी। जब एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण, यानी जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे और तिर्यक रेखा के एक तरफ का ये दूसरे तरफ का भी एक तरफ के अंतःकोण का जोड़ा यदि 180 हो तो यानी ये L समांतर होगा M का। तो ये आपको अगर सिद्ध करना है तो ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक तिर्यक रेखा अब की बार हम इधर से डाल दिए, मेरा मन है, हाँ आप यहाँ पे यहाँ डाल दीजिए आप 60 डिग्री और यहाँ डाल दीजिए 120। क्यों 60 अगर यहाँ पे डालिएगा तो रैखिक युग्म से 120 देना होगा, क्योंकि एक रेखा पर एक किरण है ना। अब देखिए एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही है तो शीर्षाभिमुख ये भी 120, ये 60। अब इसको पूरी तरह से इस पे चढ़ा दीजिएगा तो सेम फोटोकॉपी हो जाएगा ना, ये 60, ये 120, ये 60 और ये 120। इसको अगर काट के इस पे डाल दीजिएगा तो पूरा जीरोक्स ना हो जाएगा जी। अब देखिए ये अंदर का जो है एक ही तरफ का अंतःकोण ये वाला मिल गया, हाँ आप संगत कोण भी इसमें मिल गया और कोणाकोणी भी बराबर आपका मिल गया। तो देखिए भाइयों कि अगला जो प्रमेय है 6.6, इससे पहले वाला सारा प्रमेय और अभिगृहित को हम एक ही फ्रेम में बता दिए हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा अगर एक्सरसाइज करिएगा तो बिल्कुल आपका वो बन जाएंगे, क्योंकि समझ गए होंगे आप एकदम से देहाती स्टाइल में। ठीक है, तो वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होते हैं वो परस्पर समांतर होते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक रेखा है L, ठीक है, और हमको दिया गया है L जो है समांतर है M के, ये भी दिया हुआ है, तो L को हम लोग इसके समांतर मान लेते हैं M के। और ये भी बोल रहा है कि एक और रेखा है जो दिया हुआ है N के समांतर, तो एक मान लीजिए यहां पर एक कोई रेखा है N जो कि L के समांतर है, तो ये N और M दोनों समांतर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, होंगे ही होंगे, है, लेकिन उसको सीधा ना करना पड़ेगा, काहे कि ये प्रमेय ना है जी। हाँ तो क्या करेंगे, N को और M को तो सिद्ध करें, यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, N समांतर है M के। अब देखिए इसको हम लोग कैसे तोड़ मरोड़ करते हैं, इस समझिए तोड़ मरोड़ पहले हम लोग फिगर में कर लेते हैं। एक तिर्यक रेखा हम डाल दिए, अभी हमको क्या पता है कि L जो है समांतर है M का, पहले हम ये दोनों में चलेंगे, तो ये दोनों में जब चलेंगे तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए रखते हैं हम एक, चलिए सबके यहाँ भी रख देते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। 1, 2 और 3 संगत कोण को बना लेते हैं, आपको मन होगा तो एकांतर अंतःकोण बना लीजिएगा, तो ज्यादा बनाना पड़ेगा, समांतर कोण ही ना एकलौता होता है जी। हाँ तो अब देखिए L समांतर है M का, ठीक है, L समांतर है M का, यहाँ L समांतर है M का, L समांतर है M का, ये L M के समांतर है, तो जाहिर सी बात है एंगल 2 बराबर एंगल 3, तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 3। ये कहां से लिए, संगत कोण अभिगृहित से। कहां से लिए, संगत कोण अभिगृहित
से हमने ले लिया है। आप बताइए कि अब दूसरी बात क्या दिया हुआ है, L समांतर है N का, L समांतर है N का, तो दो बराबर होंगे ना एक के जी है, दो एंगल दो बराबर होंगे एक के। ये भी कहां से लिए, यही संगत कोण अभिगृहित से लिए। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, मान लिए। अब देखिए LHS बराबर है तो जाहिर सी बात है RHS बराबर होगा कि नहीं होगा बताइए। LHS बराबर है तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो क्या मिला हमको, 2 2 कैंसिल, एंगल 1 बराबर एंगल 3, यानी एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है। तो भैया देखने में नहीं लग रहा है ये संगत कोण है, देखिए ये लग रहा है संगत कोण है, तो हम कह सकते हैं ना कि जब संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। तो हमने पहले बताया, रिकॉल कीजिए मेरे साथ, बोलिए, जब दो रेखाओं को मान लीजिए N और M नहीं है समांतर, N और M को एक टी तिर्यक रेखा काटती है, लेकिन उसका संगत कोण यदि बराबर हो, तो हमने एक विलोम के बारे में बताया था कि यानी तो L समांतर होंगे M का, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हुआ। तो अगले अब जो चलेंगे हम लोग उदाहरण के ऊपर चलते हैं। चलिए एक इंटरेस्टिंग हम लोग जो है एग्जाम्पल की ओर चले। जो उदाहरण 4 है आपका आकृति 6.24 में, यदि PQ यानी ये PQ RS के समांतर है, ये दिया हुआ है, और MXQ यहाँ देखिए MXQ यानी ये वाला 135 और MYR ये वाला 40 डिग्री दिया हुआ है, तो XMY ध्यान दीजिए XMY ये आपको ज्ञात करना है। आप बताइए कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं सीखे हैं, हम तो सीखे हैं समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटता है। एक बात बताइए भैया, एक रचना हम कर सकते हैं ना, RS और PQ के समांतर इस तरह से लेंगे कि ये एंगल को टच कर दें, एक AB एक रचना कर लीजिए। देखिए अब लग रहा है ना तिर्यक रेखा काट रही है, XM तिर्यक रेखा किसको काट रही है, ये AB वाले को काट रही है। हमने रचना किया, ठीक है, रचना क्या रचना किया, AB रचना किया, समांतर है PQ के, और फिर वही AB जो है समांतर है, यही AB जो है समांतर है हमारा RS के। ये तो होगा ही, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको चाहिए क्या, ये पूरा का पूरा, तो जब हम ये निकाल लें दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो अब देखिए 135 और ये, तो 180 में से घटा दीजिए, ये आपका हो गया 45। क्यों घटाइएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि PQ और AB समांतर रेखा है और उसको XM तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक ही और के तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री यानी संपूरक होता है। तो ये देखिए यहाँ PQ समांतर है AB के और तिर्यक रेखा XM काट रही है, तो हमारा हो जाएगा QXM प्लस हमारा ये कौन सा हो जाएगा, BMX इक्वल टू BMX, देखिए BMX इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए QXM तो आपका दिया हुआ है, यहाँ देखिए ना, MXQ बोलिए या QXM आपका, चलिए MXQ ही लिख देते हैं जो आपके सवाल में है। MXQ आपका दिया हुआ है 135 डिग्री, 135 प्लस BMX बराबर 180। ये कहां से लिखे थे, एक ही तरफ के अंतःकोण से, एक ही तरफ के तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण के कारण हम ये लिखे थे 180 होता है। तो BMX हमारा कितना निकल गया, 180 माइनस 135, ये हमारा 45 डिग्री निकल गया। जब ये 45 निकला, अब ध्यान दीजिए AB जो है, ध्यान दीजिए AB और RS दोनों समांतर है, MY तिर्यक रेखा काट रही है, तो देखिए तो ये कोना कोनी 40 में हो जाएगा है, ये 40 बराबर, बाद में ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका निकल गया XMY है। उसी को भाषा में लिख लीजिए, हाँ, पुनः
ए बी आपके समांतर है आर एस के, और तिर्यक रेखा कौन सा, एम वाई इसको काट रही है ना, इसको एम एक्स काट रही थी, इसको एम वाई काट रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एम वाई आर प्लस एम वाई आर बराबर हो जाएंगे किसके, बी एम वाई के, एम आर वाई बराबर हो जाएंगे बी एम वाई के। अभी आपने जस्ट सीखा कि आंतरिक अंतःकोण बराबर होते हैं, आंतरिक अंतःकोण है ये, तो बराबर होंगे ही, क्योंकि समांतर हमने पहले मान लिया है। तो 40 डिग्री बराबर एम वाई आर आपका 40 दिया हुआ है, देखिए बराबर हो जाएगा बी एम वाई, यानी बी एम वाई आपका 40 डिग्री हो गया। अतः हम समझ सकते हैं कि जो हमको मांग रहा है एक्स एम वाई बराबर हम लिख सकते हैं इसको एक्स एम बी या बी एम एक्स प्लस बी एम वाई, तो यानी 45 प्लस 40 बराबर हमारा 85 हो गया। अगर और भी एनसीईआरटी के प्रश्नावली का सवाल चाहिए, अध्याय का अगर आपको सवाल की वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर डालें, मैं बिल्कुल सभी कमेंट को पढ़ता हूं और ये वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट देनी होती है, इसलिए मैं अभी कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहा हूं। लेकिन अगर आपकी एक भी कमेंट आई तो मैं जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।